चलिए आज एक जर्नी देखते हैं। जर्नी किसकी? आपकी और हमारी लाइफ की, हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक की। एक बच्चा जब एक घर में पैदा होता है तो ये डिसीजन उसका नहीं होता। वो अपने माँ बाप कभी डिसाइड नहीं कर सकता। वो किस घर में पैदा होगा वो ये कभी डिसाइड नहीं कर सकता। सब कुछ उसके माँ बाप उसके लिए डिसाइड करते हैं। बच्चा जब घर में आता है तो वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या रिचुअल्स होने हैं, ये सब उसके माँ बाप और पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो कौन से खिलौने खेलेगा, वो किन बच्चों के साथ खेलेगा, किस स्कूल में जाएगा, कैसी एजुकेशन लेगा, ये भी सब माँ बाप डिसाइड करते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 10th क्लास में आता है, सब्जेक्ट्स लेने की बारी आती है, तो सारे डिसीजंस फैमिली मिल के लेती है। उस बच्चे से पूछा जरूर जाता है, बट अपनी तरफ से भी पेरेंट्स और बाकी घर वाले अपनी सोच उस बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो आज स्कूल्स डिसाइड करता है कि हम क्या पढ़ेंगे। काफी स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। आज जहां इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना एडवांसमेंट हो रहा है, वहां पे आज भी 10th में सिर्फ 3 तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं: साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। कोई स्पेशलाइजेशन आज भी नहीं दिया जाता है कि हम बच्चों का बेस बनाएं 11th क्लास से, जहां पे कोई स्पेसिफिक फील्ड में हम उसे ट्रेन करें। आज हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बट जब तक वो बच्चा स्कूल में रहता है इतना एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी उसको नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये सब स्कूल डिसाइड करता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिसाइड करता है। अब उस बच्चे को अगर साइंस नहीं लेता, हमने खुद बाइफिकेशन वहां पे डाला हुआ है कि किस तरह से सोसाइटी उस चीज को देखती है। अगर वो बच्चा साइंस लेता है तो ऑटोमेटिकली समझा जाता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। अगर वो कॉमर्स लेता है तो उसे मीडियोकर समझा जाता है। और गलती से अगर उस बच्चे का मन है आर्ट्स लेने का और अपना करियर उस फील्ड में बनाने का, तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे इसलिए उसने आर्ट्स लिया। ये सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करती है कि आप जो पढ़ना चाहते हैं उसकी वैल्यू आगे जाके क्या होगी। हालांकि सोसाइटी को भी नहीं पता कि उससे क्या करियर बन सकते हैं और आप कहां अचीव कर सकते हैं। चलिए, फाइनली आपने एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया और आपने अपना 12th उस सब्जेक्ट के साथ क्लियर कर लिया। अब बारी आती है कॉलेज डिसाइड करने की। कॉलेज में भी इतना कंपटीशन है कि जो आप चाहते हैं वो कॉलेज आपको मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक कॉलेज के लिए लाखों में बच्चे अपीयर करते हैं। तो यहां पे आप नहीं बल्कि कॉलेज डिसाइड करता है कि वो आपको एजुकेशन देना चाहता है या नहीं। चलिए, अब आपने किसी कॉलेज से पढ़ाई कर ली और आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया। अब आपकी जॉब लगती है। जॉब में भी आपके मैनेजर्स आपको हमेशा ओवर पार करेंगे। बहुत मुश्किल है आज की डेट में ऐसे लोग पाना, ऐसे सीनियर्स पाना, ऐसे मैनेजर्स पाना जो आपको सपोर्ट करेंगे। वहां भी आपके डिसीजंस को क्वेश्चन किया जाएगा, वहां भी आपके जो सजेशंस हैं उसको नहीं माना जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी कई बार होती है, बिकॉज आपके ऊपर उस समय एक फ्रेशर का टैग होता है, जिसे माना जाता है कि ये फ्रेशर है, इंटर्न है, इसे वैसे भी कुछ नहीं आता, हम इसको सिखाएंगे, हम काफी सालों से इस सिस्टम में हैं, हमें काफी बेटर आता है। तो यहां भी आप अपनी लाइफ का डिसीजन ज्यादातर नहीं ले पाते। चलिए, किसी तरह तो आपने अपनी जॉब में एडजस्ट कर लिया। अब आता है असली प्रेशर, आपकी शादी का प्रेशर, आपकी फैमिली से, आपके रिलेटिव से और इस सोसाइटी से। अगर एक एज में शादी नहीं हुई तो सब ये बोलने लगते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो इसकी शादी नहीं हो रही। तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है और फाइनली आप शादी कर लेते हैं। वो डिसीजन किसका है? आपका, आपके पेरेंट्स का, इस सोसाइटी का, बिकॉज पूरी सोसाइटी मिलकर आपके लिए रिश्ते ढूंढने लगती है और सब चाहते हैं कि बस कैसे भी आपकी शादी हो जाए। और रीजन किसी को नहीं पता,
इस सोसाइटी को तो बिल्कुल भी नहीं पता। अब आपकी शादी हो गई, अब आपको फैमिली प्लान करनी है, वो भी डिसीजन काफी लोगों का होता है, क्योंकि शादी होते ही बच्चे करने का प्रेशर आ जाता है। आप अगर चाहें कि मुझे अपने करियर में ग्रो करना है, मुझे टाइम चाहिए, लेकिन ये प्रेशर आपके पीछे हमेशा बना रहता है। अब आपके बच्चे हो गए, उनको बड़ा करना है, तो काफी सजेशंस आते हैं इस सोसाइटी से, पेरेंट्स से, हमारे रिलेटिव से, कि बच्चों को इस तरह पाला जाता है। एक माँ बाप पूरा 100% अपने हिसाब से अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। बहुत सारे लोग उसको बड़ा करने का डिसीजन लेते हैं, काफी लाइफ के डिसीजंस उसके लेते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आपको लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब मैं उसे सजेस्ट कर सकता हूं, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, मैं उस हिसाब से सजेस्ट कर सकता हूं। बट तब भी आपके डिसीजंस को या तो आपका बच्चा और पार कर देगा, और या तो ये सोसाइटी उसको जिस तरह से ट्रेन करेगी वो उस तरह से रिएक्ट करेगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आप कैसे रहें, क्या खाएं, क्या एक्टिविटीज करें। वहां भी आपके डिसीजंस आपके लिए नहीं होंगे। फाइनली पूरी लाइफ खत्म होने के बाद आप अपना मरना भी डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए, ये तो बाय नेचर आता है, ये डिसीजन आपके और मेरे हाथ में नहीं है। बट ये जर्नी से हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ के डिसीजंस एक्चुअली लेता कौन है, और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हु डिसाइड्स फॉर अस? इट इज अस और द पीपल अराउंड अस। चलिए समझते हैं ऐसा होता क्यों है। हम अपने से ज्यादा इस सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए जीते हैं। सारी जिंदगी इसी में बिता देते हैं कि ये सोसाइटी या हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सिवाय इसके कि किस चीज को करके हमें खुशी मिलती। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 100 लोग मिलके भी किसी चीज को सही कहते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपके या आपके लाइफ के लिए सही हो। और हमारी सोच ही इस तरह से बनाई जाती है कि अगर एक पॉलिटिशियन है तो उसका बच्चा पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई एक्टर है उसका बच्चा एक्टिंग करेगा, कोई बिजनेस करता है उसका बच्चा बिजनेसमैन बनेगा, कोई सैलरीड है तो वो हमेशा सैलरीड ही रहेगा और सर्विस करेगा। लेकिन अगर कोई सैलरीड फैमिली का बच्चा कल को बिजनेस करना चाहता है तो उसको, उसके दिमाग में, उसके डिसीजन को काफी लोग हैम्पर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अगर मैंने कोई बिजनेस किया और मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं उसके दिमाग में वो नेगेटिव स्टोरीज डालूंगा कि तू ये बिजनेस करना चाहता है बट इसमें ये चैलेंजेस है, मैंने किया था, मैं फेल हो गया। या इस आउटर वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स आते हैं, वो मेरे पहचान वाले, उन्होंने भी ये बिजनेस किया था, या वो भी सर्विस क्लास के थे, उनके बच्चे ने बिजनेस स्टार्ट किया था, फेल हो गए, लॉस हो गया, पूरा पैसा खत्म हो गया। तो क्या जरूरी है कि आप भी अगर बिजनेस लाइन में जाते हैं तो आपको नुकसान होगा? या अगर एक बिजनेस फैमिली का बच्चा अगर जॉब करना चाहता है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और उसे अच्छी जॉब मिल सकती है, तो उसे हमेशा यह बोला जाता है कि जॉब करके कितना कमा लोगे। तो ये डिसीजंस भी आपकी लाइफ को बहुत हैम्पर करते हैं। आप खुद अपने लिए जब डिसाइड करना चाहते हैं तो दूसरे लोग, आपके आसपास के लोग उसमें काफी हिंड्रेंस डालते हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सब मिलके आपको डराना चाहते हैं। आपके अपने नहीं तो आपके आसपास के लोग, आपकी ये सोसाइटी आपको डराना चाहती है, क्योंकि वो खुद आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। ये लोग आपको हमेशा पीछे खींचेंगे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपने डिसीजंस खुद लेने। सबको इस लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और हम सब शायद सक्सेसफुल बन भी जाएं। बट क्या आपको एक बड़ा डिफरेंस पता है एक सक्सेसफुल इंसान बनने में और एक लेजेंड बनने में? लेजेंड्स ने
हमेशा इस सोसाइटी के रूल्स को, इस सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा है और आगे बढ़े हैं और अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाई है। लेजेंड्स को हमेशा आप अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। सक्सेसफुल तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हर किसी के सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग है, लेकिन लेजेंड्स को पूरी दुनिया जानती है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, वहां पे आपको हमेशा लेजेंड्स मिलेंगे और उनकी जब आप स्टोरीज देखेंगे तो हमेशा उनके बैकग्राउंड में आपको पता चलेगा कि इस सोसाइटी के रूल्स को उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चैलेंज करा है और वो आगे बढ़े। चलिए, ये तो सोसाइटी और हमारे आसपास के लोगों की बात हुई जो हमारे डिसीजंस को हमेशा चैलेंज करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जो शायद आप में से काफी लोगों को पसंद भी ना आए या आप उस पर ऑब्जेक्ट भी करें, लेकिन ये फैक्ट है। हम सब के रिलीजन के अपने भगवान होते हैं जिन्हें हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, बट हम इंसानों ने भगवान को भी एक टाइम टेबल में बांधा हुआ है। कितने बजे दर्शन खुलेंगे या कितने बजे हम भगवान को उठाएंगे, कितने बजे हम उनको भोग लगाएंगे, कितने बजे हम उनकी आरती करेंगे। हर मंदिर का अपना एक टाइम होता है जो कि एक इंसान डिसाइड करता है। कभी आपने देखा है कि एक मेन मंदिर जिसको हम मानते हैं, वहां पे अगर 7 बजे आरती होती है तो उस भगवान के सभी मंदिरों में 7 बजे आरती होती है? ऐसा नहीं होता है। यहां भी इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान के लिए सब एक जैसे हैं, बट हम इंसानों ने उसमें भी फर्क ला दिया है। ये इंसानों ने डिसाइड किया है कि कौन मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर सकता है और कौन है जो मंदिर के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। हमने अपने रूल्स और रेगुलेशन से भगवान को भी जकड़ के रखा हुआ है। जैसा इंसान डिसाइड करता है उस तरह से सब मंदिर काम करते हैं। तो जब भगवान के डिसीजंस भी आसपास के लोग लेते हैं और लोग लेते हैं, इंसान लेते हैं, तो फिर हमारी लाइफ तो उसके आगे बहुत छोटी है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये लाइफ आपकी है, सारे डिसीजंस आपके हैं। आप सजेशंस लीजिए, बट जो आपको ठीक लगता है एक बार वो करने की कोशिश करिए। लेट नॉट द सोसाइटी डिसाइड फॉर यू, इट शुड बी यू हु शुड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो फिर अब आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ के बारे में अब डिसाइड करेगा कौन, आप खुद या कोई और। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या आप उससे अपनी लाइफ के बारे में कुछ रिलेट कर पाए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।